वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज लेके आने वाले हैं। तो हम हाजिर हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज लेके, लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले हम उन बेसिक टॉपिक्स को जान लेते हैं, उन बेसिक थिंग्स को जान लेते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर को जानने के लिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर फोकस करेंगे जो हमसे गलतियाँ होती है, जो बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ हम गलतियां करते हैं, जिसके द्वारा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता है कि बहुत ही कठिन है, बट ऐसा नहीं है। आज हम सिखाते हैं आपको कितना इजी होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में भुज और कोटि के नाम से जाना जाता है। और आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है वो चीज़। चलिए, तो उम्मीद है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समझ में आ गया। ठीक है कि जो हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, अगर हम उसका ग्राफिकल देखें तो ग्राफिकल में एक्स एंड वाई का भी अपोजिट होता है। जैसे अपोजिट नंबर क्या होते हैं, अगर +2 का अपोजिट हम आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे -2, प्लस का अपोजिट माइनस। उसी तरह x का अपोजिट x डैश, और सेम थिंग जैसे आपने कहा 2 का अपोजिट -2, उसी तरह +x का अपोजिट -x। यानी कि जो राइट साइड में होगा, हमारे हैंड के राइट साइड में होगा, वो हमारा पॉजिटिव साइड होगा एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव साइड। ध्यान रखिएगा। सेम चीज y में करना है। अगर y का अपोजिट पूछे तो y डैश होगा, y डैश मतलब नेगेटिव y प्लस एंड उसका अपोजिट नेगेटिव। तो ऊपर अगर हम अप चलेंगे तो अप हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड, एंड नीचे डाउन जाएंगे तो नेगेटिव साइड। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर हम उनको 2D में देखें, यानी कि 2 डायमेंशन में उसको हम देखते हैं, तो पहले डायमेंशन को फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, और दूसरे को सेकंड कोऑर्डिनेट, तीसरे को थर्ड कोऑर्डिनेट, चौथे को फोर्थ कोऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, ना कि क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डिनेट, सेकंड ऑर्डिनेट, थर्ड ऑर्डिनेट का ऑर्डर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं। इसलिए फिर से मिस्टेक मत करिएगा। हमने कई बच्चों को पढ़ाया, उसमें हमने देखा कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट समझ में आता है, वो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं और फोर्थ कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट समझते हैं। नहीं, ये गलती हमें नहीं फेस करनी है। हमें एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा बोर्ड पे। थर्ड ग्राफ क्या दिख रहा है कि हमने 2D का एक ग्राफ बनाया है जिसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा क्या है, ये जरूरत होता है कि हमने वो समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्या है, क्योंकि यही बहुत हेल्पफुल करता है। आगे आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, इसका पॉइंट निकालना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ हम इसमें सिखाएंगे आपको। चलिए पहले इस पॉइंट के बारे में कुछ जानते हैं। पॉइंट को नाम दिया जाता है। पॉइंट का नाम लिखने के लिए पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट को कोटि कहते हैं। इंग्लिश में एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा, वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। सेम चीज इसमें भी देखिए, पॉइंट कहीं भी हो, चाहे इसमें हो, इस कोऑर्डिनेट में हो, इस कोऑर्डिनेट में हो, किसी भी कोऑर्डिनेट हो, उससे हमसे नहीं दिक्कत है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, हमने देखा है कितने बच्चे कोऑर्डिनेट को कोटि को भुज में डालते हैं, भुज को कोटि लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले हमें भुज ही लिखना है, चाहे वो बिंदु इसमें हो, चाहे वो इसमें हो, किसी भी ऑर्डिनेट में हो, किसी भी खाने में वो हो, चाहे तीसरे में, चौथे में, पहले में, दूसरे में, हमें उससे मतलब नहीं है। बट अगर हमें उसे नाम लिखना है, उसे इसमें दर्शाना है कि हाँ ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो हम पहले उसे भुज लिखें, उसका भुज लिखेंगे, फिर उसका कोटि लिखेंगे। यानी कि पहले एब्सिसा लिखेंगे, फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, इतना समझाया। चलिए आगे देखते हैं इस पॉइंट का नेमिंग कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा, हमने आपको ग्राफ के 3 फॉर्म बता दिए। अब हम आपको इन तीनों फॉर्म को कंबाइन करेंगे, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डिनेट, सेकंड ऑर्डिनेट, थर्ड ऑर्डिनेट, फोर्थ ऑर्डिनेट, एंड ये पॉजिटिव साइड, ये भी पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ना, जो राइट साइड एक्स एक्सिस का है वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होगा। जो राइट साइड है वो पॉजिटिव नंबर, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव नंबर, एंड वाई एक्सिस के अप साइड ये भी पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस के डाउन साइड ये नेगेटिव। देखिए, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड सब पॉजिटिव नंबर लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए
एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। सेम चीज y एक्सिस पे भी पॉजिटिव साइड के सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब पॉजिटिव। माइनस में भी देखिए माइनस एक्सिस का भी सारी साइड नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर है ना। ओके, तो अब हम आपको सिखाएंगे इसमें पॉइंट को प्लॉट करके उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको पॉइंट का नेमिंग करने नहीं आता तो जान लीजिए आगे आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने एक आज अपने स्टूडेंट को देखा है पढ़ाते वक्त कि उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे दिल को छुआ। हमको लगा कि हाँ इसे शेयर जरूर करना चाहिए कि बच्चों को इससे बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लेते हैं जिसका हम क्या करेंगे ऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट एक हमने लिया, आपको दिख रहा है एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, एक और पॉइंट यहां ले लिया जाए, और एक पॉइंट यहां ले लिया जाए। देखिए अब चारों कोऑर्डिनेट में हमने एक पॉइंट लेके आपको दिखा दिया है। अब हम इसका नेमिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि नेमिंग ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले क्या लिखते हैं, भुज को, भुज यानी कि एक्स एक्सिस भुज, फिर क्या लिखते हैं कोटि लिखते हैं यानी कि वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा लिखेंगे यहाँ एक्स एक्सिस लिखेंगे यहाँ वाई एक्सिस, नहीं, एक्स एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस आगे है। ये देखिए ये जो पॉइंट होता है वो 0,0 का पॉइंट होता है ना, एक्स पे भी कुछ नहीं चला, वाई पे भी कुछ नहीं चला। अब देखिए हम यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब ये पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे ऐसे डाउन करिएगा, ऐसे वाई एक्सिस पे भी डाउन करिएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ ये मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस ये रहा हमारा, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 पे मीट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का क्या होगा ये 3 पॉइंट हो गया। एंड वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है 1 2, ये हो गया इसका 2। तो ये हो गया आपका एब्सिसा एंड ये हो गया ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे चलने वाला एब्सिसा, वाई एक्सिस पे चलने वाला ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला 3, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस। देखिए भुज और कोटि आपने लिख लिया। समझ में आया ना फ्रेंड? चलिए समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे आपको। अब देखिए एक्स एक्सिस पे, अब एक्स एक्सिस इस ये पॉइंट कहाँ है सेकंड कोऑर्डिनेट पे, सेकंड कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस क्या है निगेटिव है। सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस निगेटिव है, वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था ना एक्स एक्सिस, अब सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव था। पहले एक्स पे देखेंगे, इसको नीचे प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कितने कट किया -2 पे, एंड वाई एक्सिस पे 4 पे। तो देखा चाहे वो सेकंड ऑर्डिनेट हो या फर्स्ट ऑर्डिनेट, पहले हमेशा एक्स एक्सिस की कट पॉइंट को ही लिखते हैं। अब थर्ड में देखा जाए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 7 पे, एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है 5 पे, -5 -7। थर्ड ऑर्डिनेट क्या आया -7 एंड -5। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसके बाद बहुत ही छोटी सी चीज होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। अब देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी एक्स देखेंगे, एक्स कहाँ है हमारा 3 पे एंड वाई कहाँ पे है -6 पे। तो क्या हो गया एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस -6। अब देखिए नोट करने वाली पॉइंट क्या है, हमें उम्मीद है आपको ये भुज और कोटि एब्सिसा ऑर्डिनेट लिखने आ गया होगा। नोट करने वाली पॉइंट ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अब देखिए डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डिजिट दिया है 3,2, ये बताइए किस ऑर्डिनेट में है। तो अब देखिए अब डायरेक्ट आप इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ किस ऑर्डिनेट में, बट कैसे, अगर आप पॉइंट पहले अगर ग्राफ बनाए तो आप देख के आप ग्राफ पे प्लॉट करें तो आप तो बता ही देंगे, बट बिना ग्राफ प्लॉट किए भी आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप सोच रहे होंगे ना कि बिना ग्राफ देखे कैसे, नहीं पॉसिबल है। देखिए कैसे, एक्स एक्सिस हमारा क्या है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर है ना। सेकंड वाई एक्सिस क्या है, ये भी पॉजिटिव। आप देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, तो अगर हमें दोनों नंबर यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव दिया तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। सेम चीज इसमें देखते हैं, एक्स एक्सिस क्या है निगेटिव एंड वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव। तो अगर आपसे ऐसे नंबर दे दिया कि -2,4
आपको बताइए किस ऑर्डिनेट में जाएगा, तो किस कोर्स में जाएगा, सेकेंड ऑर्डिनेट में। सेकेंड ऑर्डिनेट का क्या पहचान होता है, एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड ऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस भी निगेटिव एंड वाई एक्सिस भी निगेटिव, ठीक है। थर्ड ऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव, एक्स एक्सिस भी निगेटिव आपका एंड वाई एक्सिस भी निगेटिव। अगर आपसे ऐसे नंबर दिया, कोई रैंडम नंबर ही मान लीजिए, हमसे पूछ लिया -4, -3 है, बताओ किस ऑर्डिनेट में जाएगा। तो देख रहे हैं हमने दोनों माइनस देखा ना, एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव, तो हम कह देंगे डायरेक्ट भैया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फोर्थ में ऐसे नंबर कोई दे दिया कि बताओ 5, -3 किस ऑर्डिनेट में जाएगा, तो हम देखेंगे क्या, एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो किस में जाएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, एक्स एक्सिस के अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोई डिजिट है तो वो एक्स एंड वाई दोनों को पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। अगर सेकेंड ऑर्डिनेट का कोई है तो एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। सेम चीज थर्ड में भी है, दोनों का निगेटिव, फोर्थ में प्लस एंड माइनस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने ग्राफ को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश सीख लिया, हमने सारा साइन कन्वेंशन देख लिया कि कब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, कब एक्स एक्सिस निगेटिव है, कब वाई एक्सिस पॉजिटिव है, कब वाई एक्सिस निगेटिव है। हमने इसमें आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट लिखना सिखा दिया, और अब आपने भुज और कोटि भी पहचानना सीख लिया, सीसा ऑर्डिनेट भी आपने सीख लिया, आपने पॉइंट का नेमिंग करना भी सीख लिया, अगर कोई पॉइंट ऐसे दे दिया तो उसका नेमिंग करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अगर ऐसा नेम दिया तो पॉइंट को प्लॉट करना। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, वो भी इतना इजी है ना, आप कहेंगे भाई आप कल की चीज ही तो पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको लगेगा वैसा कि हाँ कल ही की चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमने आपको पॉइंट का नेम लिखना सिखाया, कल आपको नेम के द्वारा पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करना सिखाएंगे। और आज हमने प्लस माइनस का भी ध्यान दे दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर हमें डायरेक्ट ऑर्डिनेट दे दे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दे तो हम क्या उसका पोजीशन बता सकते हैं कि हाँ वो किस साइड में जाने वाला है, प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।